यीशु ने दिया शिफा दिया बहुदाए बहुदाए यीशु ने दिया शिफा दिया महान। कोई किस्सा कहे दरिया शिफा दा यीशु दरिया शिफा दा यीशु। आई ऊंची आवाज से करते हैं हालेलुया। दरिया शिफा दा यीशु 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 दरिया शिफा दा। चले पैंदा लंगेड़ा विच दो यीशु कहंदा ए चले पैंदा लंगेड़ा किसी आपकी बारी है गाने की हालेलुया। ओ चले पैंदा लंगेड़ा विच दो यीशु कहंदा ए चले पैंदा लंगेड़ा विच दो यीशु कहंदा ए यीशु नाच जन्म दा गूंगा बोल पैंदा ए यीशु नाच जन्म दा गूंगा बोल पैंदा ए यीशु नाम विच लंगड़े भी उठ पैंदे ने यीशु नाम विच लंगड़े भी उठ पैंदे ने। अन्ना यीशु कोलो आके अखा पौंदा ए अन्ना यीशु कोलो आके अखा पौंदा ए अखा पौंदा आज मैं आपको बताना चाहता हूँ आज जिंदा खुदा के पास आए हैं बंदा ने यीशु के पास अन्ना यीशु कोलो आके अखा पौंदा ए यीशु ने दिया शिफा दिया बहुदाए यीशु ने दिया शिफा दिया बहुदाए शिफा बहुदाए शिफा पौंदाए यीशु ना दे विच रोगी शिफा बहुदाए यीशु ने दिया शिफा दिया बहुदाए तालियों के साथ नीचे हालेलुया। यीशु ने दिया शिफा दिया खुदा का पाक को गाइड करता है। दुआ करे उसका रूह जहाँ पर मौजूद है वो आपके दरमियान काम कर रहा है, वो आपको छू रहा है, वो आपको छू रहा है। उसे पुकारे वो उतर रहा है आपके दरमियान। वो आपको अपने कसा के साथ, अपनी शिफा के साथ, अपनी आँख के साथ भरने के लिए वो हमारे दरमियान में मौजूद है। उसे पुकारे, कलाम को मांगे। हालेलुया हालेलुया। हम
खुदा की खात्मा के साथ मिलकर खुदा के कलाम के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। कोई जुबान खामोश न रहे, हर एक जुबान खोल जाए, पुकारना शुरू करे, उसको पुकारे, वो आपको जवाब देगा। सिखर्रे ब्रोना शिफा दिया बहुत हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हो रा बा 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 इंता शकर शकर बरले तेरे बे 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 पाकरम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तू यहाँ पर मौजूद है, तेरी मौजूदगी के लिए, तेरे मस्सा के लिए शुक्रगुजारी करते हैं खुदा। देख यहाँ पर खुदा रूह का दरिया जारी है। आज कहें कि खुदा हम तुम्हारे घर में रूह का दरिया लेके आए ताकि हम तैरना सीख जाए, रूहानियत में बढ़े खुदा यीशु जी। खुदा आज हमारी जिंदगियों को छू खुदा, हमारी जिंदगियों में जो पहाड़ बन चुके हैं आज यीशु नाम से मैदान हो जाए खुदा यीशु जी। खुदा जब आज यीशु आ जाता है वहाँ किसी चीज की कमी नहीं आती खुदा, वहाँ कोई बदरू गिरफ्ता नहीं ठहर सकते खुदा यीशु, क्योंकि तेरे नाम से बदरुओं को आग लगती जलाती है खुदा यीशु जी। आज इनकी जिंदगियों से डर खौफ जाता रहे खुदा, और दिलेरी पाए, कुव्वत पाए और तुझ में बढ़ते चले जाए खुदा। आज के कलाम बहुतों के लिए भाई से बरकत हो, आज के कलाम से बंधन बैठ के जुए टूट जाए खुदा, क्योंकि तेरा कलाम हमारे कदमों की चिराग, हमारी राह के लिए रोशनी है खुदा। और तेरा कलाम जब भी आता वो कभी बेतसी नहीं लौटता बल्कि सिर दिखा कर जाता है। आज के कलाम के अंदर जड़ पकड़े खुदा, ये 100 का 100 फल लाने वाले बन जाए खुदा, क्योंकि तेरे नाम में कुदरत पावर है खुदा। आज भी तेरे नाम से मुर्दा जिंदा हो जाते, अंधे देखते हैं, लंबे चलते हैं, रोगी को रोग जाते रहते हैं खुदा, दफ्तरों से आजाद हो जाते हैं, जकड़े हुए खुदा बेहाल हो जाते हैं खुदा। आज तेरा एक पाक एक के को खुदा मन छुए खुदा, दे तेरे बेटे शियानी के लिए खुदा दुआ मांगते हैं खुदा, तेरा पाक रू झुंबश करे खुदा यीशु जी। आज शाम खुदा हम तेरा बेटा न बोले बल्कि तेरा पाक इसमें होकर बोले, तो इसका जिम्मा ले खुदा यीशु जी खुदा, और रूह का दुगना मसा दे खुदा यीशु जी। जितनी देर भी तेरी हजूरी में ठहरे खुदा, तेरा पाक एक पल के न जुदा खुदा यीशु जी, ताकि इसके बोलने के वसीला से ये जिंदगी बरकत पा जाए, नौजवान नस्ल बरकत पा जाए खुदा। तो अपने बेटे को छू और ब्लेस कर और बड़ी बरकत दे मसीह यीशु के नाम से आमीन। नाम में लाएं, सभी अपने हाथों को उठाइएगा, लहराएं अपने हाथों को, उसके पाक रूह को जोरदार तालियों में वेलकम कीजिएगा। हालेलुया हालेलुया। आए सभी तशरीफ रखिएगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह के अजीम जलाली व बरकत नाम में आप सबको सलाम। तो कितने हैं जो उसकी हजूरी को यहाँ महसूस कर रहे हैं? यकीनन मैं आपको बताना चाहता हूँ उसकी हजूरी क्या है, हमारे दरमियान क्या है, मौजूद है। और खुदा के कलाम में लिखा है उसकी हजूरी में जब हम बैठते हैं तो हमारे लिए क्या होता है, हर एक चीज़ क्या है, पॉसिबल है। हर एक नामुमकिनात की चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, उसकी हजूरी में बैठ कर क्या कर सकते हैं, मुमकिन बना सकते हैं। तो आज हम खुदा के कलाम में से भी सीखेंगे किस तरह हम रूहानी तौर में मजबूत हो सकते हैं। हाउ टू बी स्ट्रॉन्ग इन अवर स्पिरिचुअल लाइफ। हम अपनी रूहानी जिंदगी के अंदर किस तरह मजबूत, किस तरह कायम रह सकते हैं। यह है जो आज का मेरा टॉपिक होगा। हम इस कलाम को सीखेंगे किस तरह हम खुदा की हजूरी में रह सकते हैं। और इससे पहले जो आज का कलाम शेयर करूं, इस संडे भी जो सरमन होगा वो होगा हाउ वी कैन कैच द अनॉइंटिंग। हम मसा को किस तरह हासिल कर सकते हैं। बस एक छोटा सा टच मैं दूंगा, उसके बाद हम अपने कलाम की तरफ आएंगे, क्योंकि आज मेरा ये टॉपिक नहीं है। सिर्फ मैं आपको इतना कहूँगा, इस मिनिस्ट्री पर जो जितने सरमन्स या जितने वर्शिप होती है, कितने जो यूट्यूब पर खुदा के खादिम को या सब्सक्राइब किया हो चैनल पे है, कोई यहाँ पर LCD किन के लोगों के घर में है? सारों के घर में है। तो जाकर इस मिनिस्ट्री के चैनल को भी लाइक करें, उसको फॉलो करें। और नेक्स्ट फिर मैं आपको संडे को बताऊंगा, जब आप अपने घर में गीतों को, कलाम को सुनेंगे, आप किस तरह खुदा के मसा को फिर क्या करेंगे, हासिल करेंगे। तभी जो आज का मेरा टॉपिक है, हाउ वी कैन स्ट्रॉन्ग इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ। हम खुदा की क्या है, हम अपनी रूहानी जिंदगी में किस तरह मजबूत हो सकते हैं। आए पहला रेफरेंस में से निकालिए, जिसके पास उनका पाक कलाम है। मिसाल उसका 24वां बाब और उसकी 10वीं आयत में आपके साथ पढ़ूंगा। ताकि कलाम में से मिसाल उसकी 24 चैप्टर उसकी 10 वर्स में यूँ लिखा है, अगर तुम मुसीबत के दिन
बेदिल हो जाए तो तेरी ताकत बहुत कम है। सब कहें आमीन। क्या लिखा है मेरे पीछे पढ़िएगा सब। अगर तू मुसीबत के दिन बेदिल हो जाए तो तेरी ताकत बहुत कम है। कितने समझते हैं कि मेरी ताकत कम है? कम है आपकी ताकत। तो आज आपने सीख कर जाना है यहाँ पर हम किस तरह अपनी उस ताकत को बढ़ा सकते हैं। खुदा के कलाम में से एक रेफरेंस और मैं पढ़ूंगा, इफिसियों 6 बाब उसकी 10वीं आयत मेरे साथ निकाल लीजिएगा। इसके बाद भी खुदा का पाक कलाम है। यहाँ पर लिखा है, गर्ज खुदावंद और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। क्या लिखा है? गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में क्या है? मजबूत बनो। हम एक शख्स को सीखेंगे आज खुदा के कलाम में से, जो क्या रहा अपने मुसीबत के दिन में भी क्या हुआ? वो कम नहीं हुआ, उसकी ताकत, उसका ईमान कम नहीं हुआ। क्यों उसका ईमान कम नहीं हुआ? आज हम देखेंगे खुदा के कलाम में से। सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन या एक हकीकी मसीही बनने के लिए, अपनी रूहानी लाइफ को क्या करने के लिए, बहाल करने के लिए, उसमें मजबूत होने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? आपको क्या करना है? उसमें अपने इरादे को मजबूत करना है। अपनी क्या करनी है? डेली वारफेयर। डेली वारफेयर का मतलब है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जंग के हालात में भी क्या करना है? आपने अपनी रूहानी ज़िंदगी को क्या रखना है? बरकरार रखना है। आपकी लाइफ में डेली वॉरफेयर का मतलब है आपकी लाइफ में बहुत सी मुश्किलें हो सकती हैं। आपकी ज़िंदगी में बीमारी से आप जुझल रहे हो सकते हैं। आप किसी कश्मकश के अंदर हो सकते हैं। आप गरीबी में ज़िंदगी गुजार रहे हो सकते हैं। आपके ऊपर फाइनेंशियल मालियाती क्या है, किसी चीज़ का दबाव होगा, आप उसमें फंसे होंगे। आप किसी नशे के अंदर फंसे हो सकते हैं। आप किसी लानत के नीचे हो सकते हैं। लेकिन क्या है, यह रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर हमने क्या करना है? अपने खुदा के साथ क्या रहना है? वफादार रहना है। क्या रहना है? उसका ओबीडियंट होकर हमने उसके ओबीडियंस में क्या करना है? हमने चलना है। अगर हम ये कर लेते हैं तो फिर क्या है, हम क्या करेंगे? हम खुदा के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाकर क्या करते हैं? अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर हमारी स्पिरिचुअल लाइफ हमारी स्ट्रॉन्ग होगी, अगर हम उसकी प्रेजेंस में बैठेंगे तो फिर क्या करता है? खुदा का पाक रूह क्या करता है? हमारे लिए काम करता है। खुदा के पाक रूह से कोई सरोकार नहीं कि वो आपको कहेगा कि आप उसकी इबादत करें या ना करें। वो आपको धीमी आवाज में पुकारता है, उसकी हजूरी में जा, उसके हजूरी में बैठ। वो आप पर मुतसिर करता है, आप इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते। अगर आप अपनी तंगी के हालातों में भी इस बात को मानकर खुदा के साथ वफादार रहते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? अपनी लाइफ को क्या करते हैं? बेहतरी की तरफ ले जा रहे हैं। और ईमान को क्या कर रहे हैं? मजबूत कर रहे हैं। लेकिन क्या है, हमारे अंदर हमारा मुसीबत जब आती है तो हम तो क्या करते हैं? खुदा का कलाम भी बताता है, अगर तुम मुसीबत के दिन क्या हो जाए, बेदिल हो जाए, तो तेरी ताकत बहुत कम है। हम पर बीमारी आती है, हम पर कुछ फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस आती है, हम कमज़ोर होते हैं, हम गुर्बत में जाते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं? खुदा को छोड़ देते हैं। हमारा ट्रस्ट खुदा पर कम हो जाता है। हम कहते हैं मुझ पर तो इतना कर्जा है, मैं जॉब पे नहीं जाऊंगा, मैं बिजनेस नहीं करूंगा तो क्या मेरा कर्जा उतर जाएगा? अगर मैं पैसा ही नहीं कमाऊंगा, मैं कर्जदार को कर्ज कैसे दूंगा? हमारी सोच इतनी लिमिटेड हो जाती है। लेकिन क्या है, खुदा यह नहीं कहता, वो कहता तो अपनी मुसीबत में क्या कर? बेदिल ना हो। तेरी ताकत तू हो जाता है तो तेरी ताकत बहुत कम है, तेरा ईमान बड़ा कमजोर है। तू खुदा अपने खुदावंद को जानता नहीं। वो तो कहता है मैं तेरा खुदा ऐसा हूं कि मेरे लिए क्या है, कोई बात मुश्किल नहीं, मेरे नजदीक किसी बात की नहीं। लेकिन क्या है, हम घबरा जाते हैं। हम इंसान हैं इसलिए हम घबरा जाते हैं। लेकिन हमने घबराना नहीं, हमने किस पर ध्यान लगाना है? हमने यीशु मसीह पर ध्यान लगाना है। इसने क्या किया? 5 रोटियों को लेकर और 2 मछलियों को लेकर कितनों को खिला दिया? 5000 को उसने खिला दिया। क्या वो आपके लिए नहीं कर सकता? लेकिन क्या है, आपको इंटेंशनली क्या चलना है? खुदा के साथ चलना है। इंटेंशनली का मतलब है अपनी बीवी को देखते हुए नहीं, अपने शोहर को देखते हुए बीवी ने नहीं, बच्चे ने अपने माँ या अपने बाप को देखते हुए नहीं, अपना डिसीजन लेना है, अपना पर्सनल डिसीजन लेना है। फिर क्या करेगा? खुदा आपको बढ़ाएगा। इसलिए उसने अपने कलाम में कहा, कोई अपने माँ बाप, अपनी बहन भाई, अपने बेटे बेटी को मुझसे अजीज रखता है, वो मेरे लायक भी नहीं है। इसलिए क्या है, आपको खुदा को अजीज रखना है,
आप जिस भी उम्र में हैं, आप जिस भी महल्ले में हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन आपको अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी वाइफ के, अपने हस्बैंड के साथ हो सकता है, लेकिन उससे भी स्ट्रॉन्ग रिलेशन आपका खुदा के साथ होना चाहिए। अगर एक कमजोर होगा, दूसरा उससे क्या करेगा, स्टैंड कर सकता है। लेकिन अगर दोनों ही मुसीबत के दिन बेदिल हो जाएंगे तो खुदा क्या करेगा, आपकी लाइफ के अंदर काम नहीं कर सकता। इसलिए क्या है, जब दोनों मजबूत रहेंगे, फास्टिंग में रहेंगे, तो आप क्या रहेंगे, आप मजबूत होते जाएंगे, आप क्या करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। नौजवानों के लिए आज सुनिए किस तरह हम रूहानी जोश में या रूहानी तौर पर मजबूत हो सकते हैं। मिसाल निकालिए खुदा के कलाम इफ्सियों 5 बाब उसके 18 और 19 आयत में लिखा है, और शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाकया होती है, बल्कि रूह से क्या हो, ममूर होते जाओ। और आगे लिखा है, आपस में मज़ामीन और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो और दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो। सब कहें आमीन। यहाँ पर क्या लिखा है, शराब के क्या है, मतवाले मत बनो। शराब क्या करती है, शराब बदचलनी को क्या करती है, वाकया करती है। शराब पीकर आप क्या कर सकते, कुछ नहीं हासिल कर सकते, महज कुछ पल के दुख से आज़ाद होने के लिए। आज मुसीबत आई, भाई कमज़ोर होता है, हाँ मैं अपने दोस्तों के साथ जाऊंगा, उसके साथ बैठूंगा और कुछ देर का नशा करूंगा और सुबह मैं फिर क्या करूंगा, अपनी वही पुरानी ज़िंदगी को क्या कर लूंगा, शुरू करूंगा। कुछ पल मोमेंट्स के लिए, अपने दुख को, गम को बुलाने के लिए वो शराब पीकर अपने ऊपर और भी क्या कर लेता है, जुल्म करता है। लेकिन क्या है, वो आगे क्या लिखो, वो कहता है तुम इसके तवक्को ना रखो, तुम क्या करो, बल्कि रूह से क्या करो, ममूर होते जाओ। और क्या था, खुदा के कलाम में लिखा है, जब से सैमुएल ने क्या किया, दाऊद को मसा किया, तब से क्या हुआ, खुदा का रूह क्या हुआ, दाऊद पर ठहर गया। और हर रोज क्या था, दाऊद तरक्की करता गया, तरक्की करता गया, तरक्की करता गया। वही जो साउल था वो मैकमत वाला हो गया, और वो क्या हुआ, दिन ब दिन क्या हुआ, गिरता गया, गिरता गया, गिरता गया। और दाऊद क्या होता गया, सरफराज होता गया। यहाँ से उसके क्या नतीजा है, और वो बादशाह जो सरफराज था, जब वो शराब वाला हो गया तो उसने क्या किया अपनी लाइफ के साथ। आज देखें, शराब से जरूरी मसा है, शराब से जरूरी खुदा का रूह है। वो आपको क्या करेगा, सब बीमारियों से, सब तकलीफों से क्या कर देगा, आजाद कर देगा। इसलिए क्या है, शराब के मतवाले मत बने। मेरी यूथ, मेरे भाई तो मेरे हम उम्र के जैसे छोटे हैं, आज वो भी क्या है, इसके शिकार बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो खुदा को मौका नहीं देना चाहते। वो नहीं समझते कि खुदा मुझसे क्या लेना चाहता है, खुदा ने मुझे किस पर्पस लिए चुना है। इसलिए क्या है, अपने स्पिरिचुअल लाइफ को स्ट्रॉन्ग करें। आगे क्या लिखा है, आपस में मज़ामीन, गीत और रूहानी गज़लें गाया करो और दिल से खुदावंद के लिए क्या किया करो, गाते बजाते रहा करो। जब आप दिल से क्या करेंगे, खुदा के लिए बजाते गाते रहेंगे, उसकी चर्च के साथ अटैच रहेंगे। चर्च का मतलब है कलीसिया, जो आप यहाँ पर मौजूद हैं, आप ही क्या हैं, चर्च हैं। अब लिखा आपस में, आपस में मतलब है मोहब्बत में, एक दूसरे का ख्याल करते हुए, ना कि एक दूसरे को तंज करते हुए, ना कि एक दूसरे को ठोकर खिलाते हुए क्या करें, आप गीत गाएं या प्रस्तिश करें, बल्कि मोहब्बत से करें। अगर आप चर्च आए हैं, आप खुशहाल हैं, हो सकता है आपका दूसरा जो आपके साथ बैठा हो वो किसी क्या हो सकता है, बीमारी में परेशान हो सकता है, वो किसी वजह से डिप्रेशन में हो सकता है, वो बेचैन हो सकता है। अगर वो हमारे चर्च में आए, आपके साथ गैदरिंग में शामिल हो, अगर आप उसे तंज करते हैं, आप उसे टोंट मारते हैं, तो आप क्या करते हैं, उसकी ब्लेसिंग को खराब करते हैं। क्योंकि आप क्या करते हैं, आप सोचते सिर्फ पास्टर हमारा है, चर्च हमारा है, दूसरे का कोई पास्टर नहीं। नहीं, आपने दूसरे से भी प्यार करना है, दूसरे से भी बताना है। नहीं तो आप उसको वेलकम करें, उसको चर्च में ऐड करें और उसे क्या बताएं, उसको बताएं कि किस तरह खुदा का पाक रूह काम करता है। उसको उसकी रूहानी ज़िंदगी में उसको बहाल करने के लिए क्या करें, उसका साथ दें, ना कि उसके लिए क्या करें, ठोकर का बाइस बने। जब आप उसके लिए ठोकर का बाइस बनेंगे, आप क्या करते हैं, अपनी ब्लेसिंग को भी क्या करते हैं, खराब कर लेते हैं। इसलिए क्या है, आपको क्या करना, दूसरे के लिए भी बरकत का बाइस बनना है। और दूसरा एक और रेफरेंस 1 कुरिन्थियों की 15:33 में लिखा है, फरेब न खाओ, तेरी सोप क्या बुरी सोबतें अच्छी आदतों को क्या करती हैं, बिगाड़ देती हैं। क्या लिखा है, इंग्लिश में इसको पढ़े, वहां पर लिखा है डोंट बी डिसीव्ड। यहाँ पर क्या लिखा है, फरेब ना खाओ,
क्योंकि क्या करती हैं, बुरी आदतें क्या करती हैं, अच्छी आदतों को भी क्या करती हैं, बिगाड़ देती हैं। आज अपने आप को चेक करें, जो यूथ है वो देखे मेरी कंपनी किसके साथ है, मैं किन गैदरिंग के साथ बैठता हूँ, मैं किस गैदरिंग के साथ उठता हूँ। क्या जो मेरे दोस्त हैं वो रूहानी गज़लें गाने वाले, क्या वो गीत गाने वाले, क्या वो खुदा की प्रस्तिश करने वाले हैं या नहीं है। अगर आपकी गैदरिंग वैसी नहीं है तो आप क्या हैं, आप अपनी स्पिरिचुअली लाइफ से क्या हैं, बहुत दूर हैं। आप अपने स्पिरिचुअली क्या है उससे बहुत अलग हैं, बहुत पीछे रह गए हैं। इसलिए क्या है, फिर जब आप मुसीबत का दिन आप पर आता है तो आप क्या करते हैं, बेदिल हो जाते हैं और क्या लगता है, फिर आपको लगता है मेरी ताकत क्या है, बहुत कम है। ऐसा नहीं बनना। वो मैं जो शख्स का बात कर रहा था, जिसको आपको बताऊंगा, जो अपनी मुसीबत का दिन क्या था, क्या रहा, कमज़ोर ना हुआ, अपने ईमान में कम ना हुआ, क्योंकि उसने उस चीज़ को ईमान में मजबूत बना। उसने क्या किया, खुदा से बड़ी बरकत को पाया। मैं पैदाइश 22 बाप उसकी 1 से 18वीं आयत का जिक्र करूंगा। इसमें बाप इब्राहिम को कितने जानते हैं, सभी बाप इब्राहिम को जानते हैं। खुदा ने एक हुक्म दिया था इब्राहिम को, उसने कहा ए इब्राहिम उठ, अपने बेटे को ले जो तेरा इकलौता और तुझे क्या है प्यारा है, उसको ले और क्या कर, मेरे लिए कुर्बान कर दे। आप देखें इब्राहिम ने खुदा से कहा हाँ मैं हाजिर हूँ, जैसा तू कहता है मैं वैसा ही क्या करूँगा। बाइबल बताती है उसने क्या किया, उसने फौरन अपने बेटे को लिया और क्या किया, उस पहाड़ की तरफ चल दिया। और जब वो चल दिया तो वहाँ पर लिखा है इब्राहिम ने कोई खुदा से क्वेश्चन नहीं किया, उससे कोई सवाल जवाब नहीं किए। तो खुदावंद ये तो मेरा प्यारा और मेरा इकलौता बेटा है, क्या तू इंसानों की कुर्बानी को पसंद करता है? तू तो खुदा है, तू तो ऐसा नहीं है, तू तो इंसान को कुर्बान नहीं करता। लेकिन तू क्या है, तू अब मेरे बेटे को ही कुर्बानी को चाहता है। लेकिन खुदा क्या चाहता था, खुदा उसके दिल को देखना चाहता था, खुदा उसके ईमान की मजबूती को चेक कर रहा था। इसलिए जब आपके ऊपर मुसीबत आती है, ऐसी आजमाइश आती है, लोग क्या करते हैं, खुशहाली को ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन जब नाखुशगवार मुसीबत उन पर आ पड़े तो वो कहते हैं कि खुदा ने क्या किया है, हम पर क्या कर दिया, अपना अजाब भेज दिया है। नहीं, जब उसकी मुसीबत में आप मजबूत रहते हैं तो वो आपको चेक करता है, आपको नेक्स्ट ब्लेसिंग क्या करने के लिए, देने के लिए। इसलिए क्या उसने कोई सवाल नहीं किया, उसने क्या, उसने कहा जो मेरा काम है मैं अपना काम करूंगा, जो खुदावन का काम है वो क्या करेगा, वो अपना काम करेगा। खुदा का काम क्या था वहां पर, खुदा का काम ये था, वो क्या करता, अपने लिए क्या करता, मेंढक को क्या करता, मुहैया करता, भेड़ को मुहैया करता। और हम जब आगे पढ़ते हैं वहाँ पर यही होता है, खुदा ने क्या किया, इब्राहिम के लिए क्या किया, वहाँ पर भेड़े को क्या क्या किया, उसका इंतज़ाम किया। इसलिए आज देखें इब्राहिम क्या रहा, उस नाखुशगवार बात के अंदर अपने खुदा का क्या हुआ, गुनाहगार नहीं साबित हुआ, लेकिन क्या हुआ, उसका वफादार साबित हुआ और उसने क्या किया, खुदा से उस बरकत को पाया। और खुदा के कलाम में भी लिखा है, इब्राहिम ने, खुदा ने इब्राहिम से कहा था तूने क्या किया है, मेरी बात को मानना है, इसलिए अब मैं क्या करूँगा, मैं तुझे कौमों में से क्या करूँगा, चुन